Good morning children. This video is for LKG students. How are you all children? I am Indu. I will be teaching you Hindi. So first we'll start with Swar, A se Re, because we have done till there only. Okay? Then we will do rhymes, then a story. So first we will start with Swar. Before starting the class or doing any work, you have to write the date. So today's date is 1st May 2020. So let us write it. 5/20. Then I will teach you a thought. Okay? Time and tide waits for none. What did I say? Time and tide waits for none. इसका मतलब है समय और लहरें किसी के लिए रुकती नहीं है. तो हमें क्या करना है? टाइम वेस्ट करे बिना अपना काम कंप्लीट करना चाहिए. समझ गए? पेरेंट्स प्लीज़ डाउनलोड द वर्कशीट्स विच वी हैव गिवन ऑलरेडी. आइदर यू टेक आउट द प्रिंट आउट एंड डू द वर्क और copy it in any copy and make your children do. Okay, then only they will have a practice. Okay. Till now we have completed a बढ़िया, ई, बड़ी, ऊ, बड़ी ऊ, री. So we will be doing further, but before that we will be learning how to write a and बड़ा. ठीक है? First we will do what we had done already in the worksheets. So A से अनार. ठीक है? बड़े आ से आम. इन चित्रों में आपने कलर किया था ना, वर्कशीट्स पहले जो दिए थे. अभी ई से बताओ क्या होता है? हाँ, इमली. इमली खट्टी होती है, मीठी होती है? खट्टी. ई से ईख. ऊ से उल्लू. ऊ से ऊन. री से ऋषि. ठीक है? तो ये सब आपको याद हो गई है जो आपने वर्कशीट में किया था. आपने देखा होगा कि आपके यही चित्रों को ही मैंने दिया है आपकी वर्कशीट में, तो आपने प्रैक्टिस की. ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि इसको कैसे लिखें. इसको लिखने के लिए हमें पैटर्न्स की ज़रूरत है. आप पैटर्न सीखोगे तभी आप लिख पाएंगे. तो पैटर्न्स करें पहले. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम हिंदी कौन से लाइन्स में लिखते हैं? 5 लाइन कॉपी में. 5 लाइन्स होती है कॉपी में, और इंग्लिश में आपको 4 लाइन्स में लिखना होता है, और मैथ्स में बॉक्स कॉपीज में स्क्वायर कॉपीज होती है. हिंदी हम कर रहे हैं तो हिंदी को 5 लाइन्स में ही लिखना है. तो हम लिख लिए अभी. ठीक है, इसमें हम लेफ्ट कर्व, फिर राइट कर्व,
लेफ्ट कर्व, दोबारा राइट कर्व। इन दोनों को मिला के भी एक होगा कि राइट कर्व एंड लेफ्ट कर्व। इन सब से आप लिख पाएंगे, ठीक है। अभी इसके साथ हम कैसे लिखते हैं अ और बड़ी। आपको वर्कशीट के पैटर्न्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी दिए हैं, जैसे फिश में तो इस पैटर्न में आप लिखोगे तो आपको आसान होगा। ऐसे आप डॉट्स पे लिखना। दूसरा एक है जिगजैग, जैसे बैलून बनाया था, फिर ऐसे करके ऐसे है ना। फिर एक और बैलून, इसको भी ऐसे ऐसे से डॉट्स से आपको उसके ऊपर से चलाना है, ठीक है। अभी हम सीखेंगे अ को कैसे लिखते हैं। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव। हम ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन टच नहीं करेंगे। उनको टच करने के लिए हमें कोई मात्राएं ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम टच करेंगे, अदरवाइज हम इसको टच नहीं करेंगे। तो अ लिखें, राइट साइड कर्व, एक और राइट साइड कर्व, यहाँ तक आएंगे, इस मिडिल वाली लाइन तक आएंगे। फिर स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग। क्या बोला? अ से अनार। अभी हम लिखेंगे आ बढ़िया। हमने पहले क्या किया? पहले स्मॉल राइट कर्व, फिर दूसरा एक और बार राइट कर्व पर हमने मिडिल वाली लाइन में आके टच किया, फिर स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन और एक और स्टैंडिंग लाइन, तो बन गई बढ़िया। ठीक है, समझिए। एक और बार लिख लिए। राइट कर्व, one more right curve, sleeping line, standing line and sleeping line. ठीक है, right curve, one more right curve till here, sleeping line, standing line, standing line. से अनार होगी, बड़े आ से आम। ठीक है, इसके नीचे एक और बार हम चित्र बनाएंगे। और इसके अलावा हमारे साथ ये अदरक भी होती है। ठीक है, और से आम, और से आग भी होती है। ठीक है, अ से अनार, अ से अदरक, बड़े आ से आम, बड़े आ से आग, आलू, आलू वो भी होती है। और इसमें अदरक है, अजगर है, ठीक है, अनानास है। और अभी हम फिर से रिवाइज करते हैं। वहाँ से अनार, मेरे साथ बोलिए, बड़े आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, छोटी ओ से उल्लू, बड़ी ओ से ऊँट, री से ऋषि। बच्चे इसको याद करें, ठीक है। इसको हम आगे जाके वर्कशीट में हम लिखेंगे और इसके ये भी करेंगे, मिलान करो।
मिलान करना कैसे होता है मैं बताती हूँ। अभी एक और है। इसको क्या बोलते हैं, मिलान करो, ठीक है। और बढ़िया, ठीक है। और से क्या होती है, अनार, है ना। इन दोनों चीज़ें, ये तो आम है, ये अनार है, तो हम अनार के साथ मिलाएंगे, ठीक है। लाइन खींचिए, बड़े आ से आम होती है, तो आम ऊपर है तो इसको लेके वहाँ लाइन खींचिए, इसको बोलते हैं मिलान। इसी का दूसरा है, हम चित्र देंगे, ठीक है, और उसके सामने दो स्वर लिख देंगे, उसको आप गोला लगाओ, ऐसे दे दिए वर्कशीट आई, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, तो हमें क्या करना है, इस चित्र का सही अक्षर कौन सा है उसमें हमें गोला लगाना। ये अ से अनार है, ये बड़ी आ है, इसमें नहीं करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और गोला किस में डालेंगे, उस अक्षर को हम गोला लगाएंगे। ये क्या है, बड़े आ से आम, और पहले वाला अक्षर बड़े वाले आ से आम, और इसको हाँ समझे। जब आपको वर्कशीट्स ऐसे वाले एक्टिविटीज़ के साथ आएगी, आपको करना है, खुद करना है, ठीक है। और जो लिखने वाला भी है वो भी आपको करना है आराम से, नहीं हो पा रहा है तो मम्मी का हेल्प लेके करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस अच्छे से करना है, और आपको ये रीडिंग भी आनी चाहिए, अच्छे से रीडिंग करनी है, तभी हम आगे ये मिलान करने के लिए और गोला लगाओ उसके लिए, और सही अक्षर लिखिए, पहला अक्षर लिखिए, ये सब करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पैटर्न्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तभी आप अपना अक्षर अच्छे से लिख पाएंगे। बच्चे ये सब अच्छे से करोगे ना, करने से क्या होगा, आपका हैंड राइटिंग डेवलप होगी। आपको लाइंस में ही लिखना है, 5 लाइन्स हैं तो 5 लाइन्स में ही, वो बीच वाली 3 लाइन में लिखना है, तभी आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रहेगी। इसको डेवलप करो आप, ठीक है। और जो कलरिंग कर रहे हो, जो शीट्स आपको इसका कलरिंग आया था, उसमें कलर करते करते आपके मोटर स्किल्स डेवलप हुआ हुआ, तो आप और डॉट्स के ऊपर अच्छे से लिखो, 2-3 बार लिखो, दूसरे पेपर्स में भी लिखो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, और उसके बाद आप जब लिखना शुरू करोगे आसान हो जाएगा, ठीक है। हम अभी तक यहाँ तक सिर्फ चित्र के साथ आपको पहचान है, लिखने के लिए अभी आ रही है आपको और बड़ा, और फिर आपके ये एक्टिविटीज़ होंगी, फिर इनको लिखना शुरू करेंगे हम, ठीक है। देखो, लेफ्ट कर्व एंड राइट कर्व टुगेदर लेके आके एक टर्निंग करने से ये बन जाती है, ठीक है। दिस राइम टाइम वी विल लर्न वन कविता। कविता का नाम है आलू बोला। एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। आलू बोला मुझको खा लो, बोलिए, आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गाजर मटर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। अच्छा लगा पोयम? फिर से बोलते हैं। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा।
पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गाजर मटर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सारे सब्जियां खानी चाहिए। देखो, आलू, पालक, गाजर, टमाटर, मटर, गाजर, ये दोनों बच्चे ये सारे चीज़ें खाते हैं, इसीलिए वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है ना? तो हमें ये सब सीखना होता है, तभी हम सब खाएंगे पिएंगे अच्छे से तो ताकत बढ़ेगी। इस पोएम को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि मैं पूछूंगी जब आप क्लास में बोलने आएंगे। ठीक है, फिर से एक और बार बोल लें। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गाजर मटर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। ठीक है, ओके। नेम ऑफ द स्टोरी, दैट इज, कहानी का नाम क्या है? शेर और चूहा। शेर का मतलब लायन, चूहा का मतलब रैट। सो एक जंगल में एक शेर रहता था और एक चूहा। एक दिन शेर सो रहा था, तो ये चूहा शेर को देख के उसके ऊपर कूदने लगा। कूदने की वजह से शेर की नींद खुल गई। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर ने चूहे को पंजों में पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें अभी खाऊंगा, तुमने बहुत मुझे तंग किया है, सोने नहीं दिया। फिर रोने लगता है, चूहा रोने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझे मारना मत, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो शेर ने बोला, ठीक है मैं छोड़ दूँ। तो चूहा बोलता है कि आपने इतना कृपा किया है, आपको एक दिन मैं इसकी ऋण चुका दूँगा। तो शेर बोलता है, तुम इतनी सी छोटे से जानवर कैसे मुझे हेल्प करोगे? तो चूहा कुछ नहीं सोच के छोड़ दिया। अगला दिन, थोड़े दिन के बाद, शेर जब शिकार करने गया, शिकारी आया और उसके ऊपर जा दिया और शेर बहुत दहाड़ने लगा। इस आवाज़ को सुन के चूहे ने तेज़ी से पहुंच गया शेर के पास और जो जाल था उसको अपने दांतों से उसको काट के शेर को आज़ाद कर दिया। शेर बहुत खुश हो गया और शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और बोला कि तुम इतने छोटे हो फिर भी आपने मुझे बचा लिया। आगे से मैं किसी को छोटा नहीं समझूंगा, सब बराबर हैं और सारे जानवर एक हैं। उन दोनों की दोस्ती होती। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? मदद करने से मदद मिलेगा। ठीक है, एक और बार सुनते हैं। कहानी का नाम है शेर और चूहा। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था, तभी एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई। शेर को चूहे पर इतना जोर से गुस्सा आया कि उसने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे मारने का सोचने लगा। चूहा बहुत डर गया। उसने कांपते हुए शेर से कहा, हे शेर राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अगर आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा और आपका इस उपकार को मैं वक्त आने पर जरूर चुका दूंगा। यह सुनकर शेर को चूहे पर दया आया और उसने उसे जाने दिया, पर वह मन ही मन हंस के बोला, यह छोटा सा चूहा मेरा उपकार क्या चुकाएगा। समय बीता और एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि एक शिकारी ने उसे चालाकी से अपने जाल में पकड़ लिया। शेर अपनी सहायता के लिए जोर जोर से दहाड़ने लगा।
शेर की आवाज़ सुनकर चूहा वहाँ आया। शेर को जाल में फंसा देकर उसने तुरंत अपने नुकीले दांत से शिकारी का जाल काट दिया और शेर को आज़ाद कर दिया। शेर ने चूहे का बहुत धन्यवाद किया। उस दिन शेर को समझ आया कि किसी भी प्राणी की काबिलियत उसके बाहरी रूप से नहीं लगनी चाहिए और कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए।